हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं और जो उनके राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बुक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874 में किसके द्वारा लिखी गई है? जी.आर.जी. विलियम्स के द्वारा मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874 में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर किसके द्वारा लिखी गई है? ए.एफ.टी. एटकिंसन के द्वारा। ए.एफ.टी. एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स और 1882 से 1886 तक 14 खंडों में प्रकाशित इस क्षेत्र का पहला गैजेटियर्स था हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, जो कि ए.एफ.टी. एटकिंसन के द्वारा इसको लिखा गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होली हिमालय। होली हिमालय 1905 में किसके द्वारा लिखा गया? इस बुक को होली हिमालय को ई. शेरमन ओकले के द्वारा लिखा गया। ई. शेरमन ओकले के द्वारा होली हिमालय को 1905 में लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट बुक है गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स। ठीक है, गढ़वाल गैजेटियर्स या फिर देहरादून गैजेटियर्स 1911 में इसको लिखा है H.G. वॉल्टन ने। गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स 1911 में लिखी गई है H.G. वॉल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून का गैजेटियर्स 2006 में जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश थपलियाल के द्वारा। जो देहरादून का गैजेटियर्स है उसका 2006 में हिंदी अनुवाद किया गया है प्रकाश थपलियाल के द्वारा, जबकि जो गढ़वाल देहरादून का गैजेटियर्स है 1911 में इसको लिखा गया H.G. वॉल्टन के द्वारा। और वहीं अगर हम हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स की बात करें तो ए.एफ.टी. एटकिंसन के द्वारा इसको लिखा गया था 1882 से 1886 तक 14 खंडों में प्रकाशित इस क्षेत्र का पहला गैजेटियर्स था हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स और इसके लेखक कौन थे? ए.एफ.टी. एटकिंसन। और जो अभी हमने जो बात की कि ये जो गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स है 1911, इसके लेखक कौन थे? H.G. वॉल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स। ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स 1910 में इसके लेखक भी थे H.G. वॉल्टन। इसके राइटर भी कौन थे? ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स के 1910 में H.G. वॉल्टन। और H.G. वॉल्टन ने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स 1911 में, और उससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स लिखी थी 1910 में H.G. वॉल्टन ने ही। और H.G. वॉल्टन ने एक और बुक लिखी है अल्मोड़ा गैजेटियर्स 1928 में। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? H.G. वॉल्टन के द्वारा ही। तो देख लीजिए कि यहाँ पर जितने भी गैजेटियर्स वाले क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ एक को छोड़कर जो हमने पढ़ी कौन सी पढ़ी? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स। जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स वाली है, डिस्ट्रिक्ट वाली गैजेटियर्स है वो लिखी है ए.एफ.टी. एटकिंसन ने। ठीक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स लिखी थी ए.एफ.टी. एटकिंसन ने। बाकी उसके अलावा हमने पढ़ा गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स 1911 में, इसको लिखा था H.G. वॉल्टन ने। और इसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स 1910 में, इसको भी H.G. वॉल्टन ने लिखा था। और जो अल्मोड़ा गैजेटियर्स है 1928 में, अल्मोड़ा गैजेटियर्स को भी H.G. वॉल्टन ने लिखा। ठीक है, यानी H.G. वॉल्टन ने 3 गैजेटियर्स को लिखा था। पहली हो गई सबसे पहले लिखा उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर्स को 1910 में H.G. वॉल्टन ने। सेकंड नंबर पर लिखा है गढ़वाल देहरादून गैजेटियर्स 1911 में H.G. वॉल्टन ने ही। और फिर लिखा है अल्मोड़ा गैजेटियर्स 1928 में, सेम इन्होंने ही, H.G. वॉल्टन ने ही। और अगर हम हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स की बात करें तो वो लिखी गई है ए.एफ.टी. एटकिंसन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन ट्रैवलर्स। हिमालयन ट्रैवलर्स 1920 में लिखी गई बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? इसको जोध सिंह नेगी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन फोकलोर 1935। इस बुक को लिखा गया है तारादत्त गैरोला या ओखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की यात्रा 1948 में काका साहब कालेलकर के द्वारा हिमालय की यात्रा
को लिखा गया है। ये बुक 1948 में काका साहब कालेलकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय परिचय। हिमालय परिचय एक गढ़वाल 1953 में लिखी गई राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही। और हिमालय परिचय पार्ट 2 जो लिखी गई है हिमालय परिचय 2 कुमाऊँ। देखिए हिमालय परिचय 1 जो गढ़वाल की है 1953 में राहुल सांकृत्यायन ने लिखी, और हिमालय परिचय 2 दूसरी वाली बुक लिखी इन्होंने कुमाऊँ के लिए 1959 में, और यह भी किसके द्वारा लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन की। यानी हिमालय परिचय के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने बुक लिखी थी। एक गढ़वाल के लिए फर्स्ट लिखी थी 1953 में, और हिमालय परिचय 2 के नाम से दूसरी बुक लिखी थी कुमाऊँ के लिए 1959 में। उसके बाद नेक्स्ट बुक है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न 1917। ये किसके द्वारा लिखी गई है पातीराम के द्वारा। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न 1917 में ये बुक लिखी गई है पातीराम के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1977 में इस बुक को डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल के द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1977 में इस बुक को डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980 में इस बुक को लिखा गया है भक्त दर्शन के द्वारा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है भक्त दर्शन के द्वारा 1980 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य हिमालय का पुरातत्व। मध्य हिमालय का पुरातत्व ये बुक लिखी गई है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा 1981 में मध्य हिमालय का पुरातत्व बुक लिखी गई है। ठीक है, मध्य हिमालय का पुरातत्व बुक किसके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा 1981 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ टी टॉप्स ये किसकी रचनाएं हैं, ये बुक्स हैं जिम कॉर्बेट की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है भजन सिंह। इनको सिंह के नाम से भी ये लिखते थे। इन्होंने 1986 में भजन सिंह ने आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय के नाम से जो बुक लिखी है 1986 में भजन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा ये बुक किसने लिखी है डॉक्टर शेखर पाठक ने। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा ये बुक किसने लिखी है डॉक्टर शेखर पाठक ने 1987 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल ये बुक लिखी है 1815 से 1818 में डॉक्टर आर.एस. टोलिया। अब हम क्या है कि काफ़ी सारी बुक्स पढ़ेंगे डॉक्टर आर.एस. टोलिया की, कि डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। तो सबसे पहली बुक है डॉक्टर आर.एस. टोलिया की ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल, जो इन्होंने लिखी थी 1815 से 1818 में। फिर उन्होंने नेक्स्ट है ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल 1836 से 1856 में। और डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ही एक और बुक लिखी है नैन सिंह रावत और जौहार का इतिहास। ठीक है, और डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा ही लिखी गई एक बुक और है नैन सिंह रावत और जौहार का इतिहास। और कौन सी बुक लिखी है इन्होंने नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण। ये भी डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा लिखी गई बुक है। तो अभी तक हमने डॉक्टर आर.एस. टोलिया की 4 से 5 बुक पढ़ ली, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल 1815 से 1818। फिर हमने पढ़ा ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल, सेम नाम है उसका, 1836 से 1856 ये टाइम पीरियड है। उसके बाद इन्होंने ही लिखी डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ही नैन सिंह रावत और जौहार का इतिहास, ये भी डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ही लिखी है। और उसके बाद नेक्स्ट है नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण, ये भी डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा लिखी गई बुक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है 1815 से 1884 के बीच में डॉक्टर आर.एस. टोलिया। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 टू 1884, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा। पटवारी घराट वचाय। पटवारी घराट वचाय किसके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा।
उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर R.S. टोलिया के द्वारा ही लिखी गई है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, डॉक्टर R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। ये बुक लिखी गई है शेर सिंह पांगती के द्वारा। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेर सिंह पांगती के द्वारा। नेक्स्ट बुक है उत्तराखंड की विभूतियाँ, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। 2005 में इस बुक को लिखा गया है शक्ति प्रसाद सकलानी के द्वारा। उत्तराखंड की विभूतियाँ, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 में इस बुक को शक्ति प्रसाद सकलानी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है मध्य हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला इस बुक को 2003 में लिखा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच के द्वारा। मध्य हिमालय की कला ये बुक लिखी गई है 2003 में और इस बुक को लिखा गया है किसके द्वारा? मध्य हिमालय की कला को 2003 में डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी की भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। कुमाऊनी की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? कुमाऊनी की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गंगादत्त उप्रेती ने। ठीक है, ये कुमाऊनी की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? गंगादत्त उप्रेती ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अबोध बंधु बहुगुणा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है हिमालय के खश। हिमालय के खश नाम की बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर डी शर्मा। डॉक्टर डी शर्मा के द्वारा लिखी गई है हिमालय के खश। उसके बाद नेक्स्ट बुक है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बुक्स हैं। जैसे कि पहली बुक है हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजात 2008। ये किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक की। भीड़ साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस, ये भी किसकी है? ये भी रमेश पोखरियाल निशंक की है। स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा पर ये लिखी गई है। प्रलय के बीच शिखरों से संघर्ष, ये रमेश पोखरियाल निशंक का क्या है? उपन्यास है शिखरों से संघर्ष। कथाएं पहाड़ों की ये क्या है? एक कहानी संग्रह है और इसको भी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया है। तो अभी हमने रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई कौन कौन से बुक्स के नेम पढ़े? अभी हमने पढ़ा कि हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजात 2008, भीड़ साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस, स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा पर ये बुक लिखी गई है। शिखरों से संघर्ष इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कथाएं पहाड़ों की ये क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक का कहानी संग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा के जागर 2013 में ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नंदा के जागर बसंती बिष्ट के द्वारा 2013 में नंदा के जागर बुक लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया की पीठ पर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एशिया की पीठ पर नामक बुक प्रोफेसर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट के द्वारा 2007 में लिखी गई है एशिया की पीठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की झलक। दिल्ली की झलक भाग 1, 2, 3 ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? दिल्ली की झलक का भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सभी लिखी गई हैं चिंतामणि पालीवाल के द्वारा। ठीक है, दिल्ली की झलक भाग 1, 2, 3 ये लिखी गई है चिंतामणि पालीवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊँ का इतिहास। कुमाऊँ का इतिहास 1937 में इस बुक को लिखा गया बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। कुमाऊँ का इतिहास ये जो बुक है इसको लिखा गया है 1937 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊँ का लोक साहित्य। इस बुक को लिखा है डॉक्टर त्रिलोचन पांडेय। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊँ का लोक साहित्य, इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर त्रिलोचन पांडेय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का इतिहास। 1928 में गढ़वाल का इतिहास नामक बुक को हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है। गढ़वाल का इतिहास 1928 में हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टिहरी का इतिहास। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, 21 भाग। ये लिखा गया है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा। टिहरी का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया टिहरी का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें कि चारण के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखा गया है। और उत्तराखंड का इतिहास 21 भाग, यानी उत्तराखंड का इतिहास भी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा ही लिखा गया है, जिनको कि चारण भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिमालय का इतिहास नामक जो बुक है वो लिखी गई है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। हिमालय का इतिहास बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा लिखी गई है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर का अतीत। यह बुक लिखी गई है डॉक्टर राम सिंह के द्वारा 2007 में। ठीक है, डॉक्टर राम सिंह के द्वारा शोर का अतीत नामक बुक 2007 में लिखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर राम सिंह। बुक का नाम क्या है इनकी? शोर का अतीत, जो 2007 में डॉक्टर राम सिंह ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल नामक बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अजय रावत। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अजय रावत। नेक्स्ट है मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड। 2004 में यह बुक लिखी गई है चौहान अथवा भट्ट, इस तरीके से लिखा गया इसमें। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004 में ये बुक लिखी गई है चौहान अथवा भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। 2005 में ये बुक लिखी गई है केदार सिंह फोनिया के द्वारा। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में ये बुक लिखी गई है केदार सिंह फोनिया। ठीक है, केदार सिंह फोनिया के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? केदार सिंह फोनिया के द्वारा लिखी गई है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, जो कि 2005 में केदार सिंह फोनिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मध्य हिमालय की कला बुक लिखी गई है 2003 में डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा का कुमाऊनी बोली का भाषा वैज्ञानिक। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया गंगादत्त उप्रेती ने। ठीक है, नेक्स्ट है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीज़न। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीज़न लिखी गई है गंगादत्त उप्रेती के द्वारा। और उसके बाद गंगादत्त उप्रेती के द्वारा लिखी गई एक और बुक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा गंगादत्त उप्रेती के द्वारा लिखी गई है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीज़न, ये बुक भी गंगादत्त उप्रेती के द्वारा लिखी गई है। और गंगादत्त उप्रेती ने कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊँ की चित्रकला। कुमाऊँ की चित्रकला ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा कुमाऊँ की चित्रकला नामक बुक लिखी गई है। सेंट्रल हिमालय किसके द्वारा लिखी गई है? सेंट्रल हिमालय लिखी गई है डॉक्टर MSS रावत। ठीक है, डॉक्टर MSS रावत के द्वारा सेंट्रल हिमालय नामक बुक लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरिंग राजाजी 2008। डिस्कवरिंग राजाजी 2008 यह बुक लिखी गई है अंजलि रवि व पांडे के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय फ्रॉम लम्बाटा। ये बुक लिखी गई है NS थापा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक्स जो भी हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें कि सबसे पहली बुक दी गई है रस्किन बॉन्ड की बुक ऑफ नेचर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा। ठीक है, लिखा है कि बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा, यानी देहरादून के लिए लिखा गया है। ठीक है, बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लंडोर डेज। लंडोर डेज क्या है? ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है डैड ऑफ इनोसेंस, ठीक है। डैड ऑफ इनोसेंस ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ। एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ ये क्या है? ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक है। और उसके बाद नेक्स्ट है द इंडियन घोस्ट, ये बुक भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है लोन फॉक्स डांसिंग, ठीक है। लोन फॉक्स डांसिंग ये इनकी आत्मकथा है। लोन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है लोन फॉक्स डांसिंग। तो ये सभी हमने रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ा, जिसमें कि पहली बुक थी बुक ऑफ नेचर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, दहरा, लंडोर डेज, द रूम ऑफ द रूफ, डेड ऑफ इनोसेंस, ठीक है। डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की। ये सभी बुक्स पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट है राजेश मोहन उप्रेती। राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा लिखी गई बुक है क्रीड़ापथ उत्तरांचल, जो कि इन्होंने 2004 में लिखी। उसके बाद नेक्स्ट है धरोहर जनपद पिथौरागढ़। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ इन्होंने लिखी है 2012 में, ठीक है। क्रीड़ापथ उत्तरांचल 2004 किसके द्वारा लिखी गई बुक है? राजेश मोहन उप्रेती। और राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा 2012 में लिखी गई है धरोहर जनपद पिथौरागढ़, इस बुक को लिखा गया है। और 2004 में क्रीड़ापथ उत्तरांचल ये भी राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा ही लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड संस्कृति अंक 4, 2004 में इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच के द्वारा। उत्तराखंड संस्कृति अंक 4, 2004 में इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ये बुक डॉक्टर राजेंद्र बलौदी के द्वारा 2008 में लिखी गई है। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ये जो बुक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, इसको डॉक्टर राजेंद्र बलौदी के द्वारा 2008 में लिखा गया है। नेक्स्ट है लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, कल्याण सिंह पांगती के द्वारा लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड ये बुक लिखी गई है। मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण, मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है? आचार्य धर्मानंद के द्वारा मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का गढ़वाली अनुवाद। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? पंडित उमादत्त नैथाणी, नंद किशोर ढोडियाल व आदित्य राम ने गीता का गढ़वाली अनुवाद किया। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? पंडित उमादत्त नैथाणी, नंद किशोर ढोडियाल व आदित्य राम ने। नेक्स्ट है गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2006 में यह बुक लिखी है अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजावाल, ठीक है। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश ये जो बुक लिखी है 2006 में अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजावाल ने गढ़वाली हिंदी शब्दकोश पुस्तक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, 2010 में इस बुक को लिखा गया है रमाकांत बेंजवाल के द्वारा। जो गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा है इस बुक को 2010 में रमाकांत बेंजवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर गोविंद चातक, ठीक है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन यह बुक लिखी गई है डॉक्टर गोविंद चातक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने अभी पढ़ा भी था कि उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? केदार सिंह फोनिया के द्वारा उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में लिखी गई है। केदार सिंह फोनिया के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, और यह बुक इन्होंने 2005 में लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास 2006 में,
ये बुक लिखी है डॉक्टर योगेश धस्माना ने। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, ये बुक लिखी गई है 2006 में डॉक्टर योगेश धस्माना ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकंड, ये बुक लिखी गई है, यह बुक भी केदार सिंह फोनिया के द्वारा लिखी गई है। द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड सेकंड, ये इन्होंने केदार सिंह फोनिया ने 2009 में लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, 2009 में पर्यावरण हेतु ये बुक लिखी गई है जॉन हैवेट के द्वारा। जॉन हैवेट के द्वारा पर्यावरण पर एक बुक लिखी गई है 2009 में और उसका नाम है जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन हैवेट के द्वारा। नेक्स्ट बुक है जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर गायत्री प्रसाद एवं डॉक्टर राजे नोटियाल के द्वारा लिखी गई है जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट बुक है दून एवं उसके आर्किटेक्ट, 2009 में ये बुक लिखी गई है देवकी नंदन पांडे के द्वारा। ठीक है, दून एवं उसके आर्किटेक्ट, ये बुक लिखी गई है देवकी नंदन पांडे के द्वारा 2009 में। उसके बाद नेक्स्ट बुक है भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण, ये बुक लिखी गई है प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत एवं डॉक्टर दिनेश प्रताप के द्वारा। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत व डॉक्टर दिनेश प्रताप के द्वारा। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण, ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है मसूरी मेडले, काफ़ी फेमस बुक है मसूरी मेडले किसके द्वारा लिखी गई बुक है? प्रोफेसर गणेश सैली के द्वारा। ठीक है, मसूरी मेडले, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर गणेश सैली के द्वारा। नेक्स्ट है विरासतों की खोज भाग 3, किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र शकलानी के द्वारा। विरासतों की खोज भाग 3 लिखी गई है हेमचंद्र शकलानी के द्वारा। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जयसिंह रावत के द्वारा। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, ये बुक लिखी गई है टीकाराम शाह के द्वारा। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, ये बुक लिखी गई है टीकाराम शाह के द्वारा। नेक्स्ट है युद्ध की प्रकृति, इस बुक को 2014 में लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल HB काला के द्वारा। ठीक है, युद्ध की प्रकृति जो बुक है इसको लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल HB काला के द्वारा 2014 में, युद्ध की प्रकृति। नेक्स्ट है विरासत की यात्राएं बुक किसके द्वारा लिखी है? हेमचंद्र शकलानी के द्वारा ही लिखी गई है। और विरासतों की खोज भाग 3 भी किसने ही लिखी थी? इन्होंने ही लिखी थी, हेमचंद्र शकलानी ने। विरासतों की खोज भाग 3 हेमचंद्र शकलानी ने, और इन्होंने लिखी है विरासत की यात्राएं, ये भी हेमचंद्र शकलानी की ही है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता, 2015, ये रचना है जयसिंह रावत की। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता या उत्तराखंड की पत्रकारिता, 2015 में इस बुक को लिखा गया है जयसिंह रावत के द्वारा। नेक्स्ट बुक है उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, 2017 में इस बुक को लिखा गया है हरीख लखेड़ा के द्वारा। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में इसको लिखा गया है किसके द्वारा? हरीख लखेड़ा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, 2017 में इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, 2017 में इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट। उसके बाद
तो यहाँ पे ये सारी बुक्स हमने पढ़ ली। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसको रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं उत्तराखंड की। तो इसके बाद अब हम अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।